हेलो, सबको आवाज आ रही है? और स्क्रीन दिख रहा है या नहीं, दोनों चीजें चैट बॉक्स में बताओ। ओके, तो और स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे, तब तक मैं तुम लोगों को कुछ पार्ट मार्किंग करके दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। ठीक है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो फिजिक्स से लेके एग्जाम्पल है एटसेट्रा ईटीसी, यहाँ तक जो भी पार्ट है वो पढ़ लो। और एक 3-4 मिनट टाइम लगेगा सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन होने तक, तब तक तुम लोग ये पार्ट पढ़ो। हो गया पढ़ के? ओके, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है ना मास के लिए, अब एडवांस टेक्नोलॉजी अपने पास, तो तुम लोगों ने बैलेंस वेट देखा रहेगा ना, जिसको तराजू बोलते हैं। दुकान वाले के पास होता है या सब्जी लेने के लिए जाते हो तब यूज होता है, लेकिन आजकल ना डिजिटल वेट मशीन भी होता है, वेइंग मशीन भी होता है। तो उसमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं होती है, जो तुम लोगों को चाहिए वो सिर्फ रख दो उसके ऊपर, तो डायरेक्ट वो डिस्प्ले के ऊपर नंबर दिखाता है कितना ग्राम कितना किलोग्राम है।
ये एग्जाम्पल थोड़ा पुराना दिया है क्योंकि इसमें कंपैरिजन इन्वॉल्व है, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए। तो लिक्विड जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल पानी या दूध जो होता है वो हम लोग लीटर्स में गिनते हैं ना। तो तुम लोगों ने 1 लीटर का मेजरमेंट देखा है कितना होता है? सिलेंडर देखा है 1 लीटर का? तो वो सबसे पहले बनाया गया हजारों साल पहले, और उसके बाद उसके कॉपीज बनाते गए। एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा और बाद में उसके कॉपीज जनरेट होंगे। ठीक है, तो लीटर ये जो है ये वॉल्यूम हो जाएगा। 1D 2D और 3D याद रखो। लेंथ हाइट ये सब 1 डायमेंशन में आता है। एरिया रहेगा वो 2 डायमेंशन में आता है, और वॉल्यूम रहेगा तो 3 डायमेंशन में आएगा। मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये सब हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि नाम ही देखो चैप्टर का क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग देखेंगे। कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी हो सकते हैं जो तुम लोगों ने इसके पहले कभी सुने नहीं है, लेकिन पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ऐसे जो भी टेबल्स वगैरह आएंगे आगे, वो मैं बताऊंगा, मार्किंग करके दे दूंगा, वो कॉपी करना है तुम लोगों को नोटबुक में। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में ज्यादा कुछ इन्होंने डिफिकल्ट डाला नहीं है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है 11 का। अब तुम लोग डायरेक्टली सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये पढ़ो। ये भी ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, सब स्कूल में हो गया है। ये 4 टाइप के सिस्टम हम लोगों ने पढ़े, राइट? सीजीएस रहता है, एमकेएस रहता है, एफपीएस रहता है, और सबसे लास्ट में आता है जो कि अभी रिसेंटली बनाया गया, ज्यादा से ज्यादा 100 साल पुराना रहेगा, उससे ज्यादा पुराना नहीं है ये। 100 साल भी ज्यादा ही बोल रहा हूं मैं। लेकिन सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस ये बहुत पुराने सिस्टम्स है। सिस्टम इंटरनेशनल है, यानी एसआई जो है ये अभी नया नया सिस्टम है, और इनमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए। एमकेएस के ही बहुत सारे यूनिट्स वैसे ही रखे, उनका नाम एसआई सिस्टम कर दिया। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। तो एक बार पढ़ लो। हो गया? 4 पॉइंट्स पढ़ के हो गए? फाउंडेशन के स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे ना, ज्यादा लोग तब नहीं थे प्रेजेंट। तब मैंने इन सिस्टम के बीच का रिलेशन भी बताया था। फॉर एग्जांपल, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को फीट इंचेस में कन्वर्ट करना है, तो क्या कन्वर्जन फैक्टर्स होते हैं, वो मैंने बताए थे। ज्यादा लोग तब प्रेजेंट नहीं थे मेरे हिसाब से, 4-5 लोग होंगे हार्डली। तो वो भी आगे लग सकता है, वो फिर से मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये यूनिट जो है ना सारे, मतलब ये सिस्टम जो है ना, इनके बीच में कन्वर्जन फैक्टर होता है। और कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत क्या है मैं बताता हूँ। कंसिडर करो तुम लोग दूसरे देश में गए हो, ठीक है? ग्रेट ब्रिटेन में गए हो तुम लोग, इंग्लैंड में गए हो, और वहां पे हार्डवेयर के दुकान में जाते हो, और तुम लोगों को कुछ नट बोल्ट्स खरीदने हैं, ठीक है? तुम लोग उनको बताओगे एमएम में, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो काम करते हैं इंचेस में। तो तुम लोग क्या बोल रहे हो, वो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो वो दे ही नहीं पाएगा ना, या कुछ भी देगा। मतलब तुम लोगों ने 10 mm का कुछ मांगा है, और वो 2.5-2 इंच का कुछ तो दे देगा रैंडमली, गड़बड़ हो जाएगी ना।
क्योंकि एक सिस्टम है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, और एक सिस्टम है एमकेएस ने तो सीजीएस। तुम लोग आप बोलोगे एमएम उसमें आता ही नहीं है, एमएम ये बहुत ही ज्यादा एडवांस यूनिट है। उसके पहले सब मीटर और सेंटीमीटर में ही डिस्टेंस या लेंथ गिने जाते थे। जो मेट्रिक सिस्टम आया, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, लेकिन 1960s या उसके बाद ये मेट्रिक सिस्टम यूज करना शुरू हो गया। उसके पहले ना अपनी जो करेंसी थी ना, उसमें भी सिक्स आई गेस 60 पैसे का 1 रुपया होता था। लेकिन अब पता है सबको कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी होता है। तो ये बहुत पुराने सिस्टम्स थे। मैट्रिक सिस्टम आने के बाद ये धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे या चेंज होने लगे। तो एमएम स्टिल, ये एमएम को मैं सीजीएस या एमकेएस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सीजीएस बेहतर होगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं। ये हम लोग बचपन से स्केल यूज करते आ रहे हैं ना, तो 0 to 1 सेंटीमीटर के बीच में देखे रहेंगे तुम लोगों ने 10 गैप और 9 लाइन होते हैं। लाइंस 9 होंगे लेकिन गैप्स 10 होंगे, तो हर एक गैप 1 mm का होता है ना। तो मुझे नट बोल्ट वगैरह कुछ खरीदना है या स्क्रू वगैरह लेना है, मेरे पास एमएम में इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं जिस देश में हूँ उसको तो वो पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि उसका सिस्टम ही एफपीएस है, फुट पाउंड सेकंड। तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना एमएम को इंचेस में, और बताना पड़ेगा उसको, तो ही करेक्ट जो चाहिए मुझे वो मिलेगा। इसलिए कन्वर्जन फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं। अभी भी तुम लोग ना गूगल के ऊपर जाके किसी का भी हाइट सर्च करोगे ना, तो वो फुट और फीट और इंचेस में नहीं मिलेगा, वो मीटर में मिलेगा। चाहे तो लेक्चर खत्म होने के बाद चेक कर सकते हो। कौन सा भी एथलीट, यूसेन बोल्ट का हाइट चेक करो गूगल में, व्हाट इज द हाइट ऑफ यूसेन बोल्ट, उसका जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा या ज्यादा से ज्यादा सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर जल्दी हो जाता है ना। 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, बराबर ना। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। और 1 मीटर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 फीट होता है। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के अंदर 3 पॉइंट समथिंग फीट बैठ सकते हैं। तो ये जरूरत होती है कन्वर्जन फैक्टर्स की, नहीं तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। कम्युनिकेशन गैप मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ वो दुकान वाले को पता ही नहीं चलेगा। भले ही हम दोनों का लैंग्वेज इंग्लिश हो, मतलब मैं इंग्लिश में उसको समझा रहा हूँ, लेकिन उसको पता ही नहीं, उसको इतना पता चलेगा कि मुझे कुछ तो नट बोल्ट चाहिए, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कौन से मेजरमेंट का, कौन से साइज का चाहिए। ये हो गया गैप इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप। और उसकी वजह से नुकसान क्या होगा, एक तो मुझे वैसे ही लौटना पड़ेगा, नहीं तो जो वो दे रहा है वो लेके लौटना पड़ेगा। दोनों दोनों केसेस में मेरा नुकसान ही है ना। इसीलिए कन्वर्जन फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं। अब ये सब टाइम पास जो दिया है इन्होंने, ये पढ़ लो, ये कुछ कोई पूछेगा नहीं, जस्ट द फर्स्ट 3 सिस्टम से लेके कन्वीनियंट तक पढ़ लो।